बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। जैसा कि हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 में कैरियर्स इन बायोलॉजी, जो कि आपकी बुक की साइड बॉक्स में डिस्क्राइब की हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो रातों को जागते हैं और जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज का ये लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आप सबकी आसानी के लिए इस टॉपिक से बनने वाले एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में ऐड कर दिए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि ये लेक्चर उन्हीं लकी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वक्त मेरे चैनल पे हैं, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि महसूस भी करवाया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। फर्स्ट कैरियर का नाम है वेटरनरी मेडिसिन। स्टूडेंट्स, वेटरनरी का वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स। आइए देखते हैं वेटरनरी मेडिसिन में वेटरनरिस्ट क्या करते हैं। फर्स्टली डिजीज को डायग्नोज करते हैं एंड देन उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि डिजीज किस स्टेज की है। अगर इनिशियल स्टेज की है तो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, और अगर फाइनल स्टेज की है तो सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए डीवीएम किया जाता है, जो कि 5 ईयर प्रोग्राम है। और डीवीएम क्या होता है? डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये प्रोफेशन उनके लिए है जो एनिमल्स को रखने के शौकीन है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरियर का नाम है एनवायरमेंटल साइंस। इस टर्म को सुनते ही आपके जहन में इमेज बनता है एनवायरमेंट के मुतालिक। एनवायरमेंटल साइंस सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हमारे दीन की रोशनी से भी जुड़ी हुई है। हमारे नबी आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सिफाए निस्फ ईमान है। हम एनवायरमेंटल साइंस में स्टडी करते हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि पोल्यूशन, उसकी कितनी टाइप्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, और ग्रीन हाउस के इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, और इसके अलावा पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से कौन से मसाइल का सामना किया जा रहा है, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या फिर शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर आप चाहते हैं कि ये जमीन बेहतर हो और आने वाली जनरेशन इन मसाइल से दो चार ना हो, तो ये प्रोफेशन आपके लिए है। नेक्स्ट कैरियर है माइक्रोबायोलॉजी। हमने माइक्रोबायोलॉजी को मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी में डिस्कस किया था। इसे दोबारा कैरियर्स इन बायोलॉजी में देखते हैं कि आप माइक्रोबायोलॉजी के जरिए अपने कैरियर कैसे बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके किस तरह बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके दूध से दही बनाने का अमल दरअसल माइक्रोबायोलॉजी में ऐड किया जाता है। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। जब हम दूध को थोड़ा गर्म करते हैं तो हम इसमें लैक्टोबैसिलस जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया डालते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद शुगर को यानी कि लैक्टोज जो होता है उसे फर्मेंट करते हैं। इस फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनाते हैं जो दूध की प्रोटीन्स को गाढ़ा कर देता है, यानी उसे सॉलिड फॉर्म में कर देता है, तो हमें इसके नतीजे में दही मिलता है। नेक्स्ट है अब इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू अदर्स, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट है। जहाँ ये बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, वहीं कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं। बैक्टीरिया की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं अबाउट देयर जेनेटिक डिजीजेस, उनको अवेयर करते हैं इन डिसऑर्डर से। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग आउट ऑफ फैमिली मैरिज का कंसेप्ट नहीं रखते तो उनमें विरासती बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ये एक डिजीज है जिसके अंदर आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स के जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाती है। जनरली जो नॉर्मल उसकी शेप होती है वो होती है राउंड शेप होती है, जैसे कि ये है, ओके, राउंड शेप होती है। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज हो गई है तो उसके अंदर आरबीसीज की जो शेप है वो सिकल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेस यानी डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। उसके अंदर जो क्रोमोसोमल पेयर्स हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। डिफरेंट सिंड्रोम्स, ये तमाम जो है वो किसमें हम डिस्कस करते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग।
नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसमें न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट की कैसे प्रॉपर केयर कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाएं और बताया जाता है कि कौन से बायोमोलिक्यूल्स कितने % लेने चाहिए। एज यू नो, बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये तमाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, जो कि डिस्कस किए जाते हैं न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट प्रोफेशन का नाम है पब्लिक हेल्थ। आइए डिस्कस करते हैं। पब्लिक हेल्थ में न सिर्फ हम एक फर्द की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, रिसर्च और एडमिनिस्टर बाय मेकिंग डिफरेंट कैंप्स। यानी कि डिफरेंट कैंप्स बनाकर उनको हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह वो अपनी प्रॉपर हेल्थ की केयर कर सकते हैं। हमारे पास कैरियर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर बेसिकली क्या करते हैं? मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट। अब डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि जब किसी हार्ट के पेशेंट को की आर्टरियल वॉल जैसे ब्लॉक हो जाए तो उसमें स्टड डाले जाते हैं और वो स्टड बायोमेडिकल इंजीनियर बनाते हैं। इसके अलावा सर्जरी के दौरान यूज होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स जैसे कि सीजर वगैरह, डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी कौन बनाते हैं? बायोमेडिकल इंजीनियर्स वाले जो है ये काम करते हैं। अगर किसी के खुदा ना खास्ता टांग टूट जाए तो रॉड जो डाले जाते हैं वो भी बायोमेडिकल इंजीनियर के माहिरीन बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट कैरियर आपकी बुक की साइड बॉक्स में डिस्कस किया गया है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जदीद दौर की बायोलॉजी ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटर्स की हेल्प में कंप्यूटेशनल टूल को यूज करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, डीएनए कोडिंग वगैरह, इस तमाम डाटा को जो है सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और एनालाइज किया जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में है। आज के लेक्चर का करते हैं क्विक रिव्यू। हमने सीखा कि वेटरनिस्ट ट्रीटमेंट करने से पहले किसी भी डिजीज को डायग्नोज करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट इन्वायरमेंट में मौजूद पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग के मुतल्लिका माहिरीन जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके बेनिफिट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं? एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर डाइट प्लान करके दे सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ के माहिरीन पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट मेडिकल टूल्स बनाए जाते हैं जैसे कि स्टड जो हार्ट पेशेंट को डाले जाते हैं। और लास्ट वन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटेशनल टूल को यूज करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है। चलें जी प्यारे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर का यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।